नमस्कार। नगरीय निकाय के चुनाव की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से नेता कर रहे हैं। अभी हालांकि घोषणा नहीं की है दोनों ही पार्टियों ने कि हमारा मेयर कैसा हो, पर जनता की क्या राय है। एक नाम पूर्व कमिश्नर का चल रहा है, नगर अध्यक्ष से कांग्रेस का नाम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से कोई नाम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं वो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन लोग अपने अपने दावे प्रस्तुत करें। आम जनता के मन में क्या भाव है कि उनका मेयर कैसा होना चाहिए, जबलपुर की क्या समस्याएं हैं, कैसा फील करती हैं। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी मेयर का चुनाव होने वाला है। आप भी जानते हैं कि आचार संहिता लगी है। आप जबलपुर में निवास करते हैं, तो आप बताइए कि क्या समस्याएं फेस करते हैं, कैसा आपको मेयर चाहिए, कैसा होना चाहिए। एक्चुअली मैं जबलपुर में मेरा मायका है। जी जी। अभी फ़िलहाल ससुराल नागपुर का है। जी। तो समस्याएं तो पर दिखाई देती हैं, मतलब सड़कें हैं, ग्रीनरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे मेयर को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, मतलब जो लोकल यहाँ की पब्लिक है उनको देखते हुए। आपको क्या लगता है कि किसी मेयर में क्या खूबी होनी चाहिए। क्या खूबी होनी चाहिए, मतलब उनको जनता की समस्याओं को समझने की खूबी होना चाहिए, मेन वही है। आपने अभी हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि आप नगर भ्रमण हाँ, पे निकले। हाँ जी। क्या समस्या फेस की आपने। समस्या सबसे पहले तो क्लीनिंग की है। और जैसे मैं आज ग्वारी घाट गई थी तो मुझे वहाँ चेंजिंग का प्रॉब्लम, क्लोथ चेंजिंग का प्रॉब्लम लगा। मेरे हिसाब से होना चाहिए कि एक प्रॉपर जैसा नगर निगम का सुलभ शौचालय चले हैं उसी तरह से चेंजिंग रूम भी बने, उसी के बाद में शौचालय वगैरह हो। तो मतलब लेडीज़ लोग जो मतलब नर्मदा जी को गंदा नहीं करना चाहते हैं, लोग साफ़ रखना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर क्लीनिंग बनी रहे और लोगों को सुविधा भी हो जाए। अगर हम ये जानना चाहें कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कोई भी मेयर हो, जी, जी। तो कैसा होना चाहिए हमारा हाँ, मेयर। मेरे हिसाब से मेयर वो होना चाहिए जो क्विक डिसीजन ले और उसको मतलब इम्प्लीमेंटेशन तुरंत हो, क्योंकि कभी भी जब काम तुरंत होते हैं तो उनका बेनिफिट लोगों को मिलता है। अगर जैसे सड़कें हैं खुली पड़ी हैं, ख़राब पड़ी हैं, उनसे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। पर यदि वही काम बहुत रातों रात जल्दी से किया जाएगा तो शहर स्मार्ट सिटी जल्दी भी बनेगा और सब लोगों को सुविधा मिलेगी। अगर हम जानना चाहें कि आपकी निगाह में कोई नाम हो जिनको आप चुनाव बनाना अरे चाहते मैं अभी तो इस वक्त इंदौर में हूँ, जी। तो इसलिए मुझे यहाँ पर कौन खड़ा हो रहा है क्या ऐसा कुछ नहीं। हालांकि मेरा मैं वोट यहीं करूँगी, जी। पर अभी मुझे नहीं पता है कौन खड़ा है क्या है। आपकी निगाह में कौन हो सकता है मेयर जबलपुर में। अभी वेद प्रकाश जी का नाम सुनने में आया है और अच्छा होगा यदि वो आएंगे, क्योंकि उनको प्रशासनिक अनुभव है और वो यहाँ पर जबलपुर नगर निगम कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो उनको निगम में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए वो अच्छे से समझ है उनको। इसके अलावा जो भी भावी महापौर है उससे हमारी अपेक्षाएं ये है कि वो उसमें लीडरशिप होना चाहिए, पहल करने की क्षमता होना चाहिए, ताकत, और जो भी दबाव में राजनीतिक जो दबाव है वो उसको फेस कर सके अच्छे से और लोगों की भलाई के लिए। और जैसे स्वच्छ भारत मिशन में पिछली बार तो हमारी रैंकिंग बहुत ख़राब थी, पर इस बार अच्छी आने की उम्मीद है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन का जो भी अभी देखने को आ रहा है वो ज़्यादातर पेपर में ही है। अभी आपने वेद प्रकाश जी का नाम लिया, वो प्रशासक बोला, तो हमें लगता है मेयर का चुनाव जो है राजनीतिक होता है। तो आपको लगता है कि राजनीतिक पद पर प्रशासक को बैठा ला, क्योंकि कमिश्नर भी रहेगा, अगर वो भी कमिश्नर के रूप में आए तो आपको क्या लगता है। केजरीवाल जी भी तो प्रशासनिक सेवा से थे और उन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है, सारे लोग जानते हैं ये, और इसी के कारण वो पंजाब में भी आए हैं। तो ये एक जो व्यक्ति प्रशासन में रहा है वो अच्छा काम करेगा, ऐसा अपेक्षा और उम्मीद है। तो मतलब ये माने कि अब जन नेता उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है क्या। आप आम पब्लिक को लगता है ऐसा। जन नेता ज़्यादातर जो हैं वो उनका बैकग्राउंड उतना, या तो वो उनका गुंडागर्दी या उस तरीके का रहता है जो बिक जाते हैं। और वैसे भी जो पिछला हमारा अनुभव रहा है कि लोकतंत्र रहा कहाँ। हम चुनते जिसको हैं वो रह नहीं पाता है, वो बिक जाता है किसी और में। तो लोकतंत्र तो अब रहा ही नहीं है। तो यदि प्रशासनिक रूप से यदि कोई बैकग्राउंड से कोई व्यक्ति आता है तो वो हमारे लिए, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि वो भला होगा हमारे शहर का। ये बड़ी अच्छी बात कही कि लोकतंत्र रहने बिक जाते हैं। आपको क्या लगता है कि वोट जब देते हैं तो नेता इधर के उधर हो जाते हैं, तो मन में क्या चलता है, किसको वोट दें, किसको नहीं करेंगे। ऐसा होता तो है, हाँ। ऐसा होता तो है। जनता बहुत उम्मीदें रख के वोट देती है, तो हमें भी लगता है कि उस हिसाब से खड़े उतरना चाहिए नेताओं को, और जिनको हम चूज़ करते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, वही आने चाहिए।
अगर वो यहाँ से वहाँ जाते हैं, पार्टी बदलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि छलावा कर रहे हैं जनता के साथ? जी हाँ, वो तो- आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए अपना मेयर? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, पर मैं इतना बोल सकती हूँ कि वादे सब बहुत करते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता है, करते कम है वादे, यानी वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं है उसको, वो करना चाहिए उनको। जबलपुर की कुछ समस्याओं के बारे में बता सके? जबलपुर की समस्या, अब जैसे मैं ग्वारीघाट गई थी 2 दिन पहले, पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर। जैसे कि पशु ओपन घूमते हैं, पशु ओपन घूम रहे हैं, वहीं कारें ये पार्क ना, करनी है, ये लोगों को एक प्रॉब्लम धरोहर है जो जबलपुर को मिली हुई है, ग्वारीघाट की नर्मदा नदी की, इतनी अच्छी, तो उनको जितना क्लीन रखना चाहिए और जो वहाँ सुविधाएं देनी चाहिए, जो बाहर से आते हैं उनको भी एक वो होना चाहिए ना कि हम यहाँ आए हैं नर्मदा नदी पे, तो क्या वहाँ अच्छा हमको वो दिख रहा है, क्योंकि सब अस्त व्यस्त होता है वहाँ, पार्किंग हो, रात के टाइम जाते हैं, बहुत पार्किंग में प्रॉब्लम जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ वहाँ क्लीनिंग होनी चाहिए। एक टूरिस्ट जो बाहर से आता है उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई जबलपुर में नर्मदा नदी का कितना वो रखते हैं। थैंक यू। तो हमने बहुत सारी महिलाओं से बात की जो कुछ जबलपुर की है, कुछ जबलपुर के बाहर की हैं। जबलपुर की समस्या के बारे में बताया और नेता के बारे में बताया कि नेता चूँकि बिक जाता है और उसके बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं, यदि प्रशासनिक अधिकारी चुन के आता है तो बेहतर होगा। बहरहाल सबके मन में अपनी आकांक्षाएं हैं, कौन मेयर होगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। नमस्कार।